पौराणिक कथाओं में। यदि आप 6 शास्त्रों को देखते हैं तो आपको भक्त और भगवान की कथा नहीं मिलेगी। तो शास्त्र है ना, पुराणों में तो भक्त और भगवान की कथा, भक्त और भगवान होंगे। लेकिन यदि आप शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो उसमें तो आत्मा और परमात्मा होगा, माया होगी, लेकिन भक्त और भगवान नहीं होगा। जैसे तत्वमसी आदि जो वाक्य है उनका विचार किया गया पुराण में, वेदों के अर्थ को वही प्रकार से भले निभाया गया है, बताया गया है। लेकिन कर्म की चर्चा चल रही थी, जो साधन बताई थी, कर्म उपासना या कर्म भक्ति और ज्ञान। तो कर्म से हम क्या कर सकते हैं? तो कर्म से एक होगा उत्पाद्य और प्राप्य और विकार्य और संस्कार, ये 4 कर्म से होने वाले हैं। उत्पादन है उत्पत्ति। यदि आपको घट बनाना है, उसकी क्रिया होगी, आप उसके कर्ता होंगे, उसकी सामग्री होगी, निमित्त और जो उपादान दोनों होंगे, तब घट बन करके तैयार होगा। किससे? कर्म से। कर्म के द्वारा उत्पाद मन उत्पन्न हो जाएगा घट। और प्राप्य, आपको कोई वस्तु लेने के लिए जाना है, ढूंढना, तो आपको चलन क्रिया के द्वारा कर्तापन का भाव लेकर के आपको जाना पड़ेगा, तो वो वस्तु आपको प्राप्त हो जाएगी। और विकार दूरता यदि गति करेंगे आप, या फिर किसी पत्थर को तोड़ करके आप टुकड़े करेंगे, मूर्ति बनाएंगे, तो विकार मानी क्रिया और कर्म ये दोनों इसमें होकर के ये भी काम हो जाएगा। और संस्कार 2 प्रकार के होते हैं, एक मनापहरण और एक जो है जिसमें वो संस्कार दिए जाते हैं। तो कहने का भाव ये 4 चीज किससे हो जाएंगे? कर्म से हो जाएंगे। लेकिन अब परमात्मा की प्राप्ति कर्म से कैसे होगी? तो अब आत्मा परमात्मा को उत्पन्न करने का विषय थोड़ी है, वो तो अनादि है, उसकी आदि थोड़ी करनी है, वो तो अनादि है, उसकी उत्पत्ति मैंने आदि नहीं करनी है। परमात्मा कैसा है? अनादि है, उसकी उत्पत्ति नहीं हुई, उत्पत्ति के बारे में मिलेगा। और प्राप्त, अब आत्मा परमात्मा कहाँ है जिसके लिए आप प्राप्त करने के लिए जाओगे? यदि आप कहोगे वृंदावन जाऊंगा परमात्मा की प्राप्ति के लिए, तो हर व्याप सर्वत्र समान, आप ऐसा नहीं हो सकते। और व्याप है तो केवल वृंदावन में नहीं हो सकता, वो तो हर देश में जाकर होगा। हर देश का वस्तु से परिचय को परमात्मा नहीं होता। और विकार वो परमात्मा अविकारी है, उसमें कोई विकार नाम की वस्तु नहीं है, उसे विकार कैसे प्राप्त करेगा? और संस्कार वो इतना शुद्ध है, क्या मनाकरण माने उसको ढूंढ के कैसे प्राप्त करेगा? और गुणाधान, दूसरा गुणाधान, तो गुणों का आदान प्रदान उसमें करोगे, और किसमें करोगे? वो इतना शुद्ध है। तो कर्म के द्वारा ये 4 धन आपको प्राप्त हो सकते, लेकिन परमात्मा कर्म के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता। उपासना की बात लीजिए आप, उपासनम, उपासना, उपमाने समीपता, आसमान स्थिति, जिसके समीप आपकी स्थिति है, वहां व्यक्त रहेगा उपासना में, उपासक उपासना। और जब तक हम उसकी उपासना करते रहेंगे तब वो प्रसन्न रहेगा, और यदि हम भूल गए तो अप्रसन्न हो जाएगा।
तो उसकी मर्जी है ना, कहने वाला हम कर्तव्य तो होंगे। दूसरी बात, लोगों की प्राप्ति उपासना के द्वारा होती है। भगवान ने इसलिए कहा ना, आप ब्रह्म भवना लोग का पुनरावर्तन अंदर मान उपयोग बोलते हैं पुनर्जन्म विद्यते। मैंने तो उपासना भी करता है तो मेरी ही कर, उपासना भी करता है मैंने उसको पति उपासना और अहंग्रह उपासना की बात आती है। और अहंग्रह उपासना तो जो वस्तु का स्वरूप होता है उस स्वरूप को अपने स्वरूप में जान लेना, ये अहंग्रह उपासना है। और पति उपासना और पूरे निकृष्ट में उत्कृष्ट बुद्धि करनी होती है। जैसे अपरोक्ष में जो मूर्तियां पत्थर की है हमारे सामने लाई गई है, लेकिन परोक्ष बुद्धि से हम इसमें विष्णु आदि का दर्शन करते हैं, हमारे निकृष्ट में उत्कृष्ट बुद्धि करना ये पति उपासना की बात है। तो भगवान ने ये कहा, रामगीता में कहा है, न हान ज्ञान न च राग संजयो भवेत् ततः कर्म सदोषम उद्भवेत् ततः भवेत् संस्कृति लातुलाता तस्मात् बुधो ज्ञानवान विचारवान। उसमें ये कहा गया न ज्ञान हानि, मैंने न को अलग करिए, अज्ञान लिया है नाम से अज्ञान तो नवानी नहीं, माने अज्ञान की हानि कर्म के द्वारा नहीं हो सकती। अज्ञान की हानि कर्म के द्वारा क्यों नहीं हो सकती? इसलिए नहीं हो सकती कि कर्म तो अज्ञान का कार्य है। कर्म क्या है? कर्म तो अज्ञान का कार्य है, इसलिए न अज्ञान हानि न च राग संजयो। और राग को मिटा सकता है क्या? ये कर्म, माने राग द्वेष भी कर्म से नहीं मिट सकते। और न जो है अज्ञान की इससे हानि हो सकती। तो क्या होगा? तो ततः भवे, क्या होगा? सदोषम कर्म, माने जो दोष सहित कर्म है वही उत्पन्न होगा। कर्म सदोष हुआ उत्पन्न हो जाएगा। सदोष क्या होगा? जन्म, माने कर्म के द्वारा जन्म, तो कर्म होगा तो हमें जन्म लेना पड़ेगा, तो ये कर्म का दोष होगा, दोष सहित उत्पन्न हो जाएगा। और जब जन्म होगा तो जन्म तो मृत्यु दूसरे तो वही, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि पुरुषार्थ दर्शनम, तो ये सारे दुख किसके अंतर्गत होंगे? उस कर्म के ही माने अंतर्गत होंगे। तो फिर क्या करना चाहिए? तो फिर कहा कि ततः पुण्य संस्कृति प्राप्त, तो पुण्य का संस्कृति माने संसार ही पैदा हो जाएगा, संसार हो जाएगा और हमारा जन्म हो जाएगा, तो यही माने क्रम चलता रहेगा। तो तस्मात् बुद्धो ज्ञान विचारवान भवे, तो उस बुद्धिमान व्यक्ति को उस ज्ञान में ही विचार करना चाहिए, माने बार-बार ज्ञान का ही विचार उसको करना चाहिए। तो आपको अज्ञान की बात कही, उसमें आया ना, ये तथ्य है आवास में अहम ब्रह्म ज्ञान तथा स्वरूप है आपको अवदान काको सदा अभियुग है गुरु चिंतन से का और बाद से ब्रह्म रूप दर्शा। हमारे शिष्य ने प्रश्न किया है तुम्हारी मुक्ति किस पर होती है? और यही प्रश्न किसने किया है? कपिल की माता ने। कि मुक्ति शरीर की होती है या आत्मा की? तो मुक्ति न तो शरीर की होती, उन्हें ये मुक्ति आत्मा की होती। आत्मा का जन्म है और शरीर जड़ा है, इसकी मुक्ति क्या होगी? तो किसकी होती है? आभास की, चिदाभास की। नायम जनोगे सुखदुख हेतु न देवतात्मा ग्रह कर्म काला मनः कर्म कारण नाम लंटी संसार चक्रम परिवर्तित। अब लेकिन कोई मनुष्य ऐसा नहीं है शक्तिशाली जो कि अमृत रूप दे सके।
संसार में किसी की सामर्थ्य नहीं है जो हमको दुख दे। नायम जनों में सुख दुख हेतु कोई मनुष्य हमारे सुख दुख का हेतु हो ही नहीं सकता। न देवतात्मा न कोई देवता ताकत पर ऐसा जो हमको सुख दे दे और दुख दे दे। कोई ग्रह ऐसा नहीं। हम कहते महाराज हमारे ऊपर बुरे ग्रह चल रहे हैं, अरे हमारे ऊपर बुरे ग्रह चल रहे हैं और पड़ोसी की लड़का हुआ है और उसके बच्चे की नौकरी लगी, तो ग्रह उन्हें कहा हुए न देवतात्मा ग्रह कर्म, या तो कर्म को भी नहीं लिया। क्यों? कर्म का हेतु क्या है? मन है। कर्म का हेतु क्या हुआ? मन है। मन में जो आता है इंद्रियों के साथ जो करते हैं तो मना परम कारण का बनती, वही मन ही जो है इसका ये सुख दुख का कारण है। तो मुक्ति किसकी होगी? मन की मुक्ति होगी, मन चिदाभास की मुक्ति होगी। अंतःकरण चिदाभास में उसमें कहा है जो आवास की अवस्था है साथ, एक अज्ञान सु आवरण जानो और ध्यान दुर्गुण ज्ञान पहचानो और सुख विनाश अतिहास अपारा और सप्त अवस्था है निर्धारा। ये 7 अवस्थाएं किसकी? उस चिदाभास की। तो फिर अज्ञान क्या है? आप पहले अज्ञान क्या है? अज्ञान बहुत छोटी चीज है और बहुत पहाड़ से भी बड़ी, आकाश से भी बड़ी चीज है। समझ में आ जाए उसका अंश हो जाता है, नहीं समझ में आ रहा बहुत बड़ा दुनिया से भी है, जो दुनिया इसका कार्य है। अज्ञान क्या है? नहीं जानो में ब्रह्म को, याकूब है अज्ञान और ब्रह्म है नहीं भान है, यह आवरण सुजान। ब्रह्म नहीं है इसलिए दिखता है, ब्रह्म है नहीं भान है, याकूब है सुजान। अब तो एक अज्ञान उसको आवरण जानो और भ्रांति क्या है? जन्म मरण गमनागमन और पुण्य पाप सुख खेद, पुण्य पाप दुख खेद और निज स्वरूप में भान है भ्रांति बखानी भेद। जन्म मरण किसका होता है? ये तो भैया सूक्ष्म शरीर का होता है। किसका होता है? सूक्ष्म शरीर का होता है। जन्म मरण आवागमन माने जन्म मरण इसका होता है स्थूल का, और आवागमन होता है सूक्ष्म का। और पुण्य पाप किसका होते हैं? अरे ये अंतःकरण है, पुण्य पाप सुख दुख है। तो ये क्या है? निज स्वरूप में मान है, अपने स्वरूप में मानना ही तो भ्रांति है। और जैसे इसको जल जाता है ये जन्मने वाला, और आवागमन सूक्ष्म शरीर का होता है, और अंतःकरण के धर्म वो है सुख दुख आदि। तो किसमें मानता है? जिस स्वरूप में मानता है और कहता है मन में हो रहा है, यही भ्रांति है। तो ज्ञान क्या है? द्वैविध ज्ञान बखानी, एक परोक्ष अपरोक्ष। अस्थि ब्रह्म परोक्ष है, अहम ब्रह्म अपरोक्ष। माने अस्थि है प्राण, माने परमात्मा को किसी भी रूप से गुरु के उपदेश से, शास्त्रों के अध्ययन से, सत्संग के द्वारा उस ईश्वर की मान्यता अपने आप में बैठा देना। ये संचालन करने वाला कोई न कोई शक्ति है, तो वो कोई परमात्मा है, ईश्वर है, भगवान है, कोई न कोई है। उससे क्या लाभ मिलेगा? यदि हमको ये ज्ञात हो जाएगा कि परमात्मा है, तो क्या होगा कि हम जो बुरा काम नहीं करेंगे, हमारे पाप काम नहीं करेंगे। जैसे चोर को ये ज्ञात हो, माने दिन हो, तो दिन में कोई नहीं आएगा चोरी करने, कोई आ रहा है, कोई देख रहा होगा। जब हम गलत काम करते हैं तो हमारे परमात्मा भूल जाते हैं। उस समय हमारी बुद्धि में ये रहता